ओम गणेशाय नमो नमः। ओम गं गणपते नमः। जय श्री राधे, जय श्री राधे। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी दर्शक गणों का और भक्त गणों का हमारे YouTube चैनल 10 नाम प्रभु साधना में स्वागत है। प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, ये आज का जो वीडियो है कृष्ण जन्माष्टमी को ध्यानागत करते हुए और उसी के समय पर प्रकाश डालते हुए कि जन्माष्टमी पर्व कब है, कब हमको मनाना चाहिए, कितने समय तक, किस तिथि में, किस दिनांक में क्या योग हैं, तो उसी विषय को लेकर सर्वप्रथम तो हम जो भी दर्शक लोग हैं हमारे और जो भक्तगण हैं या सभी देशवासियों को और सभी सनातन धर्म को मानने वाले और जितने भी सनातनी हैं, चाहे वो यहाँ भारतवर्ष में हों या भारतवर्ष के अतिरिक्त किसी और देश में निवास कर रहे हों, सबको कृष्ण जन्माष्टमी 2024 की शुभकामनाएं। आइए बात करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की। हम सर्वप्रथम तो ये लेंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी कब है और कितने कितने समय में, किस तिथि में, किस समय में क्या क्या योग हैं। इसके अतिरिक्त कि कृष्ण जन्माष्टमी क्या है, इसका हमको कैसे लाभ मिले और हमको क्या करना चाहिए इस दिन। तो प्रिय दर्शकों, कृष्ण जन्माष्टमी पर्व यूं तो भगवान प्रभु जन्म नहीं लेते हैं, अवतरण लेते हैं, प्रकट होते हैं, लेकिन जब जब एक श्री रामचरित मानस की चौपाई है कि जब जब कि एक राक्षस लोग बढ़ते हैं, तब तब भगवान प्रभु अवतरण लेते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर और अभिमानी, तब तब लेत मनुज अवतारा। ये मनुज के रूप में प्रकटीकरण होते हैं भगवान। जब जब धर्म की हानि होती है और असुर बढ़ते हैं, तो उनको नरसंहार और समापन करने के लिए, राक्षस प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए भगवान अवतरण लेते हैं। यूं तो अब कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जी का जो जन्म लोग मानते हैं, भगवान का जन्म होता ही नहीं है, अवतरण होता है, प्रकटीकरण है। देखिए, एक पौराणिक विचारधारा कथाओं के अनुसार में कि जिस समय मथुरा में कंस की जेल में देवकी जी हैं और वासुदेव जी हैं, तो कृष्ण जी के जन्म के समय में ताले खुल जाते हैं। तो जो ताले खुलते हैं वो क्यों खुले? भगवान स्वयं ही थे। अरे वो पैदा नहीं हुए, भगवान पैदा नहीं होते, वो स्वयं थे और ताले खुले, बाहर से खोल के गए। उनकी, भगवान की स्थिति को, भगवान के विधान को, प्रभु के विधि के विधान को कोई क्या जानेगा। तो अब चलिए कृष्ण जन्माष्टमी को ही बात करते हैं। तो सर्वप्रथम तो हम ये कहना चाहेंगे कृष्ण जन्माष्टमी क्या है। ये
क्या कृष्ण भगवान का जो जन्म हुआ है वो पूतना को मारने के लिए हुआ है या कंस को मारने के लिए हुआ है? वो तो निमित्त मात्र अपनी क्षण भर की दृष्टि से ही, दृष्टिपात से सबको समाप्त कर सकते थे, नारायण है। लेकिन वो हमें यहाँ पर राक्षस प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए, जो मन के अंदर, शरीर के अंदर में राक्षस प्रवृत्ति है, उसको समाप्त करने के लिए ये सिखा रहे हैं। और कृष्ण कृष्ण क्या, जिससे तृष्णा मिट जाए। भजो कृष्णा मिटे तृष्णा, जिससे तृष्णा मिट जाए। तृष्णा क्या है? जब तक तृष्णा अंदर में रहेगी आप संतुष्ट नहीं हो सकते, चाहे आपके पास सब कुछ हो। अच्छा, एक विशेष बात के संसार के किसी एक व्यक्ति को संपूर्ण संसार का व्यवसाय का दे दिया जाए, व्यवसाय का पैसा दे दिया जाए, उसको सुंदरता की वस्तुएं सब दे दी जाए और उसको पूर्ण संसार का, जगत का धन दे दिया जाए, सभी सुख दे दिए जाएं और सभी उसको ऐश्वर्य साधन उसको दे दिए जाएं, भौतिक सुख दे दिए जाएं संपूर्ण संसार के। मैं संपूर्ण संसार की ये व्याख्या कर रहा हूं वृतांत। और फिर उस व्यक्ति से पूछिए, क्या तुम बिल्कुल सुखी हो? तो वो सुख को मना करेगा, सुख उसमें नहीं है। चूंकि वो सुख को तो ढूंढ रहा है, लेकिन सुख जहां है वो उसको नहीं ढूंढ रहा है। तो वो क्या है? वो नारायण स्वरूप है। सुख कहाँ है? नारायण स्वरूप है, कृष्ण है, वहां सुख है, भरपूर सुखों का सागर है। हमें उसको ढूंढना है, उसकी राह पर चलना है, उसी के ही स्मरण में रहना है, तब हमको सुख की अनुभूति होगी। हम केवल सुख को ढूंढते हैं, लेकिन सुख जहां है उसको नहीं ढूंढते हैं। इसलिए उसको ढूंढ लीजिए जहां सुख है, सुख को मत ढूंढिए। वो है नारायण के चरणों में, श्री मन नारायण के चरणों में है। और अब आपको एक विशेष बात कि कृष्ण जन्माष्टमी को आप अपनी सफल बनाएं। कैसे? आप उस दिन जो व्रत रखते हैं, जैसा जैसा आप प्रक्रिया करते हैं, जो भी करते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं, जो आप घर के अंदर में भोजन भोग भाग बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, सब अपने अपने अनुरूप से मनाइए भौतिकता के आधार पर। लेकिन आपको एक बात बताएं, किसी वेता से, किसी ज्ञानी से, किसी वेदाचार्य से, किसी गुरुजन से, किसी ब्राह्मण से उस दिन आप कोई ना कोई भगवत चर्चा करें, भगवान की चर्चा करें, सत्संग की चर्चा करें। आप उस भगवत चर्चा में डूबे रहें कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। ये आपकी असली कृष्ण जन्माष्टमी होगी। आप इधर उधर के चक्कर में रहोगे, मार्केट के चक्कर में रहोगे, टोटल रसोई में फंसे रहोगे। हाँ, जरूरी आवश्यक है, जितना होना चाहिए उचित है, लेकिन उसी में आप रहेंगे तो निरर्थक है, कोई फायदा नहीं है, लाभ नहीं है। आप लोग भगवत चर्चा में अपने आप को बसाएं, भगवत चर्चा का आप अध्ययन पठन पाठन करें, तब आपकी कृष्ण जन्माष्टमी सफल होगी। कृष्ण के नाम के रस में आप, उसकी वर्षा की कृपा दृष्टि में आप भीगें, उससे ओतप्रोत हो जाएं। ये कृष्ण जन्माष्टमी है। आइए अब थोड़ा धर्मशास्त्र की बात करते हैं।
कि कब कब किस किस समय में कृष्ण जन्माष्टमी है। देखिए इस बार जो भगवान श्री कृष्ण का ये जन्मोत्सव हम इसको कहेंगे, अब कितना समय हो गया, 5251वां वर्षोत्सव है इस बार में। कितना समय हो गया ये होते हुए, कितनी बार आप लोगों ने, हम लोगों ने जन्म लिया होगा। अब इसका कब कब क्या है, ये कृष्ण जन्माष्टमी है। अब 26 में करें या 27 में करें, दोनों तिथियों में समावेश है, मिल रही है। तो कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व है 26 अगस्त को, 26 अगस्त, बहुत ध्यान से आपको सुनना है, 26 अगस्त दिन सोमवार को अष्टमी तिथि लगभग 3:40 पर प्रातः में आ जाएगी और अष्टमी तिथि का समापन 27 अगस्त को सायकालीन दिन में 2 सवा 2 बजे तक हो जाएगा। आप 2:20 मानिए लगभग, वहां हो जाएगा। अब एक विशेष बात की, भगवान नारायण जो श्री कृष्ण उत्पन्न हुए हैं, जो प्रकटीकरण हुआ है वो रोहिणी नक्षत्र में हुआ है। अब रोहिणी नक्षत्र कब है, वो अष्टमी तिथि में रोहिणी नक्षत्र आ जाए तब भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव हम मानते हैं। तो रोहिणी नक्षत्र 26 अगस्त को प्रारंभ हो रहा है 3:50 के आसपास से सायकालीन, और 27 अगस्त को सायकालीन 3:38 पर हो रहा है। अब रात्रि में 12 बजे नारायण का प्रकटीकरण है, तो वो इसके अनुसार में 26 तारीख में ही रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि रही है। क्योंकि 27 तारीख में दिन मंगलवार को रात्रि में 12 बजे में न तो रोहिणी नक्षत्र है और न ही अष्टमी तिथि है। इस प्रकार से आप लोग कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व है वो 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार को ही मनाएंगे। अब कुछ लोग हांडी का जो कार्यक्रम करते हैं वो 27 अगस्त लग जाएगा। उस समय में निश्चित जो काल है पूजा का समय 27 अगस्त को रात्रि 12:01 से लेकर 12:45 पौने 1 बजे तक का समय रहेगा, और जिसकी अवधि लगभग 45 या 46 मिनट तक है। इसी बीच में हांडी का, ये दही हांडी का जो कार्यक्रम होता है, हांडी फोड़ने वाला मिश्री और हांडी का कार्यक्रम, ये उसी समय में होगा लगभग 46 मिनट में। और तत्पश्चात फिर आप अपना पारण कीजिए व्रत का, भगवान को भोग लगाइए। भगवान को भोग लगाना है और खीरे में से लड्डू गोपाल जी को उत्पन्न करना है, खीरे में रखना है। उस खीरे को जिन लोगों को, जिन महिलाओं को संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, अगले दिन उस खीरे को ग्रहण करना है, उसको खाइए और उस दिन रात्रि में भगवान का प्रकटीकरण करें, आरती करें। इसके अतिरिक्त पंचामृत का भोग लगाएं, तुलसी दल का भोग लगाएं, जो घर में आपने बनाया है। रात्रि में 12:01 के बाद में भगवान को भोग लगाएं, श्रीमन नारायण को, कृष्ण भगवान जी को भोग लगाएं। उसी समय उनको खीरे में से निकालना है, लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है और पुनः वस्त्र धारण कराने हैं और उनको भोग लगाना है। आरती करनी है नारायण की, गणेश जी की आरती करनी है, नारायण की आरती करनी है। इस प्रकार से करके आप इस पर्व को पूर्णतः श्रद्धा भाव, भावनाओं के साथ, भगवान के रस में आनंद के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करिए। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, इसका पाठ करिए। ये महामंत्र है, मूल मंत्र है इस दिन के लिए।
कम से कम आप अधिक नहीं तो अगर कहीं आप कोई भगवान की कथा नहीं सुन पाते हैं तो 1008 बार तो आप कम से कम इसको जप कर लीजिए, इस मंत्र को, तो आपकी कृष्ण जन्माष्टमी सफल होगी। प्रिय दर्शकों, हमारे बताए हुए अनुसार जो आपको यदि ये पसंद आता है, ये जो कार्यक्रम मेरा है, जो आपको मैंने समय आदि की जानकारी दी, बोध कराया है, तो आप इसको अगर अच्छा लगे तो आगे भी आप शेयर कर सकते हैं, और शेयर ज़रूर करिए, मेरा कहना है, क्योंकि सही जानकारी मनुष्य को मिल जाए और विशेषकर क्या मंत्र करना है ये जानकारी मिल जाए, कैसे करना है, यूँ तो सभी लोग करते हैं। दुनिया के राग रंग से छोड़कर भगवान को भजन करिए, सुमरन करिए, मंत्र जाप करिए, आप ये मंत्र जप करिए, यही कृष्ण जन्माष्टमी है। तो ये आप मनाइए, हमारी शुभकामना है। अगले वर्ष फिर आप इस जन्माष्टमी को मनाइए। आप सुखद हों, आपका परिवार सुख में रहे, आनंदित हो, शांति में जीवन व्यतीत करें, आप कल्याण हो आपका, और विश्व का कल्याण हो, जगत का कल्याण हो, आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहिए, भगवान के चरणों में ध्यान हो आपका। इसी के साथ हम इस वीडियो का समापन करते हैं। अगली वीडियो में पुनः भेंट करेंगे। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय राधे श्याम।